एनालाइजिंग निफ्टी 50 ऑन 28 अप्रैल। तो आज हम देख सकते हैं कि मार्केट जो अपना ओपन होता है, आज एक्सपायरी का दिन था। मार्केट 24,049 के लेवल पे ओपन होता है, 24,049 के लेवल पे ओपन होता है और वहीं से एक रैली देने को कोशिश करता है और अपना हाई बनाता है 10:30 बजे करीब 24,181 पे। वहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेट करने के बाद एक लगातार गिरावट आती है और अब मार्केट अपने 3 बजे करीब डे लो बनाने की टच करता है और वहाँ से हल्की सी रिकवरी देके 24,000 के लेवल पे मार्केट सस्टेन कर जाता है। जैसे कि मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि मार्केट 24,000 पे एक सपोर्ट लेगा और उसके बाद 24,600 से 800 की रेंज में ही रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पे आज की कैंडल को देखते हैं। वो देखिए हल्की सी रेड है, बट मार्केट 3 दिन से यहाँ पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। अभी इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे जैसे 4 या 5 तारीख को, तो उम्मीद है कि ये हल्का सा डिप लेके तब अपसाइड के लिए चला जाए। और आज के दिन जो अच्छे रिजल्ट आए हैं उसके अंदर जिसका नाम मुझे लग रहा है कि जो जिसके रिजल्ट डिस्कस करने चाहिए थे मुझे, उसका नाम है एटर्नल। एटर्नल के क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो मार्च 2026 के अंदर इन्होंने हाईएस्ट एवर सेल अनाउंस की है 17,292 करोड़ की, जो ऑलमोस्ट 3 गुना है पिछले क्वार्टर से, पिछले ईयर से। और दिसंबर क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करूं तो वहां से ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ की इंक्रीमेंट हुई है। मार्जिन देखो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। इस बार 3% के, पिछले क्वार्टर के अंदर 2% के थे और पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो 1% के कंपैरिजन में इस बार 3% है। अगर मैं इनका नेट प्रॉफिट देखूं तो वो हाईएस्ट एवर तो नहीं है, बस 174 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले ईयर से काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। पिछले क्वार्टर के अंदर 102 करोड़ का था, अगर वहाँ से देखेंगे तो 174 करोड़ हो चुका है। पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो 39 करोड़ कंपैरिजन में 174 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर मैं एटर्नल का चार्ट देखूं तो ये देखिए, ये स्टॉक अपने हाई 360 पे ट्रेड कर रहा था समवेयर। ये स्टॉक 360 पे ट्रेड कर रहा था पिछले साल नवंबर में। वहाँ से गिरते गिरते इसने अपना लो लगाने की कोशिश करी। यहाँ पे इसने अपना लो बनाया है, यहाँ पे समवेयर 200 रुपये के लेवल तक आ गया था, 210 के। वहाँ से रैली देता हुआ ये 253 तक पहुँचा है। तो अगर देखें तो यहाँ पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस था, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देता है फिर 275 तक के लेवल पे जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ से 10% की अपसाइड आ सकती है और जो कि रिसेंट में ही आ सकती है। रिजल्ट अच्छे हैं और इस स्टॉक में एक रैली आ सकती है, तो इस स्टॉक को आपको रिजर्व रखना चाहिए। एटर्नल के रिजल्ट मेरे को अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद जो दूसरे जो रिजल्ट मैं आप लोगों से इसमें डिस्कस करना चाहूँगा एटर्नल के बाद, वो है कैस्ट्रोल के। अगर कैस्ट्रोल के इंडिया के रिजल्ट देखें तो इस बार उन्होंने हाईएस्ट एवर सेल्स अनाउंस करी है 1545 करोड़ की। पिछले क्वार्टर के अंदर 1440 करोड़ की थी और पिछले ईयर के अंदर 1422 करोड़ रुपए की थी, जैसा कि आप यहाँ डाटा में देख सकते हैं। और अगर मैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तरफ जाऊँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बार 21% के है और पिछले क्वार्टर के अंदर 26% है, पिछले ईयर में 22% के। तो अगर देखेंगे तो पेट्रोल और क्रूड रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो हाई डिमांड, जो हाई प्राइसिंग का इफेक्ट दिखा और मार्जिन प्रेशर की वजह से इनको 5% मार्जिन अपने डेंट होते हुए दिख रहे हैं। इनकी कमेंट्री में भी बोला है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। तो वही अब क्रूड से रिलेटेड प्रोडक्ट है ये, तो वहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को मिला और 242 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अनाउंस करा है इन्होंने।
पिछले एक क्वार्टर के अंदर भी 245 करोड़ का था और पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो वहाँ से इंक्रीमेंट दिखता है। अगर मैं कैस्ट्रोल के चार्ट पे जाऊँ, अगर कैस्ट्रोल इंडिया के चार्ट को देखें, कैस्ट्रोल इंडिया के अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें तो ये स्टॉक है ना अपने अच्छी रेंज में चलता था पहले 198 से 229 की रेंज में, और इसके हाई तो 280 की है। और ये स्टॉक अब वहाँ से अच्छा खासा गिर चुका है। लगभग अगर मैं देखूँ तो समवेयर 280 की कंपेयर वाला स्टॉक आज आपको 180 के लेवल पे मिल रहा है। तो जिस तरीके के रिजल्ट है अभी हाल फिलहाल के अंदर काफ़ी स्टॉक ने अपनी अच्छी खासी रैली दी है। और ये स्टॉक अभी तक बस 10% ही चढ़ा है, तो यहाँ से एक 10% का लेवल आ सकता है और ये 198 के अंदर जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए। और ये स्टॉक धीरे धीरे चल भी इसी तरीके से रहा है कि हाँ ये धीरे धीरे 190 और ये यहाँ पे एंट्री कर जाएगा ये 200 के अंदर। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पर रखना चाहिए। और इसके अलावा जो मैं आप लोगों से रिजल्ट जो नेक्स्ट कंपनी के डिस्कस करना चाहता हूँ उसका है, उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे एटर्नल के रिजल्ट डिस्कस कर लिए, कैस्ट्रोल के बाद जो मैं गार्डन 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 रिच शिप बिल्डर के अगर आप रिजल्ट देखेंगे ना, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू उन्होंने अनाउंस करा है 2119 करोड़ का, जो कि क्यू और क्यू और वाई इम्प्रूव हुआ है। मार्जिन देखेंगे तो वो भी मैसिव इम्प्रूव होते हुए दिखे। कल आपको ये स्टॉक हाई ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ दिखेगा। 13% के कंपैरिजन पिछले ईयर में 13% के मार्जिन थे, बस 17% के पिछले क्वार्टर के अंदर 9% के थे। और अगर मैं देखूँ तो जो इनके नेट प्रॉफिट आए हैं वो भी 303 करोड़ के, जो कि हाईएस्ट एवर है। तो और ये स्टॉक अगर मैं आपको देखूं, और ये स्टॉक आज रैली नहीं दिया है, बट ये स्टॉक मैं आपको सीरियसली बताऊं तो ये अपना ये वाला बेस ब्रेकआउट करेगा और अपने 3500 तक के लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। ये स्टॉक आज भी लगभग 20% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 15 to 20% डिस्काउंट पे, और हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। तो इस स्टॉक में क्या करना चाहिए बाकी आप देख लीजिए। ये जैसे ही इस वाली लाइन का ब्रेकआउट करेगा ना बेस, तो डबल कप का फॉर्मेशन है। इसमें जो पहले लेवल बनेंगे ना वो यहाँ से 3900 तक के बनेंगे, तो आप इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला नाम जो आज के दिन का रहेगा ना वो है इपैक्ट ड्यूरेबल। ये स्टॉक मैं आपसे कल भी डिस्कस करने की सोचा था, बट मैं कर नहीं पा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि इस स्टॉक में एक और बार एक रैली आने देते हैं। ये स्टॉक देखिए 27 अप्रैल को भी 15% की रैली दिया था 24 मिलियन शेयर्स के साथ। आज फिर से इसने 54 मिलियन शेयर्स के साथ 7 से 8% की रैली दी है। और ये स्टॉक 302 के हाई लगाने के बाद 291 पे क्लोज हुआ है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे ही इस बेस का ब्रेकआउट करेगा ये स्टॉक और रैली देता हुआ जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक अपने 650 के लेवल से गिरते गिरते आज 300 के लेवल पे चल रहा है। एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। इसके बाद एक जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है टाटा केमिकल। अगर आप देखेंगे तो टाटा केमिकल अपना फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री के अंदर था, अब इतने यहाँ से है ना एक चेंज ऑफ करेक्टर दिखाया है, डाउन ट्रेंड से अब ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में आ गया है। तो ये स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा छोटे छोटे
अगर देखें तो ये इसी लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखने का चाहिए। बट हाँ, जिस तरीके की बाइंग दिख रही है यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम के साथ, तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। 11% की आज रैली थी, 717 के लो से 1818 के हाई बनाए हैं। स्टॉक 100 रुपये तक आज रैली कर गया और 802 पे क्लोज करा है। तो टाटा केमिकल को अपने रडार पे रखना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, एक तो ईपैक ड्यूरेबल मैंने आपसे डिस्कस करा, उसके बाद टाटा केमिकल, और जो स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे थे वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ एक बार। तो जैसे कि मैंने ये आयरन एनर्जी भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये काफ़ी अच्छा चल गया है और ये कुछ ही दिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 100% तक पहुँच गया है। अब ये यहाँ पे एक डबल टॉप बनाएगा, ये यहाँ से 372 के लेवल से गिरावट आ सकती है। तो ये आपको अपने एक बार देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक किस तरीके की मूवमेंट दिखाता है। तो आप आयरन एनर्जी को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो गाइस, और कोई जो स्टॉक मुझे जो अच्छा लग रहा था वो मैं एक बार देख लेता हूँ। आयरन एनर्जी का एक परिमल फाइनेंस को भी देख सकते हैं आप। इसके रिजल्ट अच्छे थे बट ये अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के अंदर चल रहा है। और अगर मैं इसका अगर लेवल देखूं तो यहाँ से 2200 तक के लेवल पे जाने की कोशिश कर सकता है। अगर आप देखें तो एक कपिस हैंडल पैटर्न है, उसी का इसने ब्रेकआउट करा। एक बार ये अपने सस्टेन करेगा 1800 2000 पे, फिर ये रैली के लिए जा सकता है। तो गाइस, जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करें, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। और आपको मेरे वीडियो से किसी भी तरीके का बेनिफिट होता है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सनम ट्रेडिंग। थैंक यू, बाय।